क्राउन हेयर लॉस इन मेन, ये स्लो स्टार्ट होता है मगर जब तक नोटिसेबल होता है, जब तक आपका ध्यान उस तरफ जाता है, तब तक स्टेज काफी आगे पहुंच चुकी होती है। इन नेक्स्ट 5 मिनट्स इफ यू फॉलो आवर 3 स्टेप चेकलिस्ट, तो आप इस क्राउन हेयर लॉस को आगे बढ़ने से या रिवर्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। Also in this video, we will address a very important point which patients ask us कि क्या केवल मिनॉक्सिडिल अकेले यूज करने से क्राउन का हेयर लॉस रिवर्स हो जाएगा या हमको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो 3 स्टेप चेकलिस्ट में स्टेप नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई योर स्टेज ऑफ क्राउन हेयर लॉस। अर्ली स्टेज में हेयर्स थोड़े से थिन होते हैं, पूरी तरह से जाते नहीं हैं। एक बहुत ही शार्प लाइटिंग में आपका स्कैल्प कुछ हद तक क्राउन में विजिबल हो जाता है। मिडिल स्टेज में एक सर्कल जैसा डेवलप हो जाता है और हेयर्स और पतले हो जाते हैं। एडवांस स्टेज में हेयर लॉस कंप्लीट होता है, बिल्कुल स्कैल्प चिकना हो जाता है और एक बॉल पैच की तरह दिखने लगता है और आजू बाजू में जो रिम है वहाँ पर कुछ पतले हेयर्स आपको दिखते हैं। और अगर आपने स्टेज को नहीं समझा तो हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल ना हो। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारासुत है। मैं एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और हेयर लॉस की फील्ड में लगभग 20 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं ISHRS, ABHRS, FISHRS आदि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मुझे मिले हुए हैं और मैंने थाउजेंड्स ऑफ हेयर लॉस पेशेंट्स को ट्रीट किया है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट हेयर लॉस, इफ यू वांट टू सी मोर एंड मोर ऑफ दैट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। क्राउन का हेयर लॉस फ्रंट के हेयर लॉस से थोड़ा सा अलग और ट्रिकी होता है। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि क्राउन में जो हेयर्स हैं वो एक वर्ल पैटर्न बनता है। वर्ल मतलब भौरा जैसा एक स्विवल होता है, जहाँ पानी का एक वर्ल बनता है। इस तरह का एक वर्ल पैटर्न में ही हेयर्स का ग्रोथ होता है क्राउन में। तो जब थोड़ी सी थिनिंग होती है और ऊपर से बहुत शार्प लाइट होती है तो स्कैल्प की विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू बॉल्ड स्पॉट, जहाँ कंप्लीट लॉस होने पर बिल्कुल क्राउन आपका खाली दिखता है। और एक बहुत कॉमन चीज है कि धीरे धीरे क्राउन लॉस होता जाता है और सडनली एकदम से क्राउन का विजिबिलिटी बहुत ज्यादा दिखने लगती है जब एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को हेयर लॉस क्रॉस कर जाता है। अगर आप भी क्राउन हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं तो आप अपने खुद की स्टेज देख करके नीचे लिखें कि आपका अभी कौन से स्टेज का हेयर लॉस है। स्टेप 2 इन ट्रीटिंग क्राउन हेयर लॉस इज टू सी मिनॉक्सिडिल कब आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। तो इट इज बेस्ट सूटेड फॉर पेशेंट्स हु आर हैविंग अर्ली टू मिडिल लेवल हेयर थिनिंग, नॉट इन एडवांस ग्रेड ऑफ हेयर लॉस। जब पूरी तरह से स्कैल्प हेयर लॉस हो चुका है, कंप्लीट हेयर लॉस हो चुका है, उस स्टेज में मिनॉक्सिडिल काम नहीं करेगा। अगर वहां पर हेयर के रूट्स लाइव हैं, इवन इफ थोड़े से पतले हैं, ऐसे ही केसेस में मिनॉक्सिडिल का असर देखने में आता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो रिस्पॉन्स आता है क्राउन के हेयर लॉस में मेडिकल ट्रीटमेंट को, वो थोड़ा सा इनिशियली स्लो हो सकता है। एक कॉमन मिस्टेक है कि 1 महीना, 1.5 महीना हुआ, 2 महीने हुए और आपको लगा कि पूरे हेयर्स वापस रीग्रो कर जाएंगे इवन इफ इन अर्ली स्टेजेस। ऐसा नहीं होगा, उसको थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा। बट ये हकीकत भी है कि हर क्राउन हेयर लॉस की अर्ली स्टेज में मिनॉक्सिडिल इफेक्टिव हो, ये जरूरी नहीं है। जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोस मिनॉक्सिडिल के ऊपर जो बनाए हैं उसमें देखा है कि मिनॉक्सिडिल इनएक्टिव होता है, एक्टिव फॉर्म मिनॉक्सिडिल सल्फेट होता है। तो जो सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम है उसकी मात्रा अलग अलग लोगों में थोड़ी अलग अलग होती है। तो अगर आपके अंदर सल्फो ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी है तो हो सकता है कि मिनॉक्सिडिल आपको इफेक्टिव ना हो। तो रेड फ्लैग क्या हुए? बहुत पतले बेबी हेयर हैं या बिल्कुल स्मूथ और शाइनी स्कैल्प है, तो ऐसे में मिनॉक्सिडिल इफेक्टिव नहीं होगा। अगर फॉलिकल नहीं है, डेड हो चुके हैं रूट्स, तो वहां पे रिवाइवल का चांस नहीं है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मैं क्राउन में काफी समय से मिनॉक्सिडिल लगा रहा हूँ बट कोई रीग्रोथ नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे फॉलिकल बचे ही नहीं है जिनके ऊपर मिनॉक्सिडिल अब अपना काम कर सके। इस स्टेज में जब एडवांस बॉल्डनेस है, फॉलिकल नहीं बचे हैं, उस स्टेज में जाकर के हेयर ट्रांसप्लांट की आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर अभी तक का कंटेंट आपको इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए अब आते हैं स्टेप 3 पर कि आपको क्राउन में हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट इज बेस्ट सूटेड इफ यू हैव एडवांस्ड ग्रेड ऑफ हेयर लॉस इन द क्राउन। ट्रांसप्लांट एक प्रूवन ऑप्शन है। हालांकि जो डेंसिटी क्राउन में दिखती है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट वो फ्रंट से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि बाल जो है वो एंगल पर बाहर निकलते हैं। इसीलिए डेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड हेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो रिजल्ट्स ऑफ क्राउन हेयर ट्रांसप्लांट दे टेक अ लॉन्गर टाइम, ज्यादा समय लगता है। फ्रंट में कभी कभी 10 to 12 मंथ्स में ही फुल ग्रोथ हो जाती है, मगर क्राउन में फुल ग्रोथ आने में लगभग 18 मंथ्स, 1.5 साल का भी समय लग सकता है। और कई बार क्राउन में दूसरी सिटिंग की भी जरूरत पड़ सकती है या साथ में स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखी है, जो लोग करते हैं, वो ये है कि बहुत अर्ली स्टेज में ही वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए प्रेशराइज फील करते हैं। बहुत अर्ली थिनिंग हुआ, डॉक्टर मेरे को यहाँ
पर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, मेरा थोड़ा सा स्कैल्प दिखने लगा है, रादर देन ट्राइंग मिनॉक्सिडिल, जल्दी से आप ट्रांसप्लांट पर जंप ना करें। दूसरी मिस्टेक है एडवांस ग्रेड ऑफ हेयर लॉस हो गया और आप अभी भी होम रेमेडीज या मिनॉक्सिडिल इसी चीज पर आप अभी यूज कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई मिरेकल हो जाए, जो कि नहीं होगा। तीसरी चीज है कि आप अपने क्राउन के रिजल्ट्स को दूसरे किसी पेशेंट के साथ कंपेयर ना करें, वेदर वो आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी हैं, बिकॉज इसका रिजल्ट काफी हद तक आपके डोनर हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, जिसको एनालाइज करने के लिए ट्राइकोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या क्राउन हेयर लॉस को स्टॉप किया जा सकता है? तो क्राउन हेयर लॉस को स्टेबलाइज कर सकते हैं अगर आप अर्ली स्टेज में हैं और लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कमिटेड हैं। अगर मिडिल स्टेज में है, जब थिनिंग भी है और स्कैल्प विजिबिलिटी भी है, मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे मिनॉक्सिडिल या फिनेस्ट्राइड आदि से एक पार्शियल कंट्रोल संभव है। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म तक कमिट होना ही पड़ेगा। बट रीग्रोथ से पहले हमारा ये गोल होता है कि जो ऑनगोइंग हेयर लॉस है उसको कुछ हद तक तो कंट्रोल किया जाए। अगर आप भी अपने लिए हेयर ट्रांसप्लांट देख रहे हैं तो आप अपने पिक्चर्स को दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो क्राउन हेयर लॉस जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में, गड़बड़ी करने से उसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। इसको बहुत ठंडे दिमाग से प्लान करके एक डॉक्टर के गाइडेंस में ही इसको आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बजाय कि ज्यादा परेशान होकर के हड़बड़ाहट में। अगर आपको इसका कंटेंट यूजफुल लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स आदि से इसको शेयर कर सकते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आप अपनी हेयर लॉस की किस स्टेज में हैं ये जानना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में दिए हुए वीडियो को क्लिक करें, और आप अपने क्राउन के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में एक गाइडेंस चाहते हैं तो राइट साइड में दिए हुए वीडियो को क्लिक करें। थैंक यू।